ठंड में गरीब बहू की 100 फीट लंबी रजाई। रात का समय होता है। बाहर हर तरफ बर्फीली हवा चल रही थी। जैसे तैसे रात गहरी हो रही थी। ठंड और कड़कड़ाकर बढ़ रही थी। ऐसे में कच्चे मकान के अंदर गरीब जमुना और मनोहर का बड़ा परिवार एक रजाई में गुजारा कर रहा था। हे भगवान, आज तो दबा के सर्दी हो रही है। अरे रजाई में भी सारा शरीर कांप रहा है। ठंड से कांपते हुए मनोहर उठकर देखता है कि उसके ऊपर से रजाई हट चुकी है। कसम से पता नहीं ये लोग किस तरह से रजाई ओढ़ते हैं। हर बार मुझको उखाड़ देते हैं। दिन भर कोलू के बैल की तरह भयंकर सर्दी में खट कर आओ और रात में ढंग से सोने को पूरा बिछोना ओढ़ना भी नहीं मिलता है। थरथराते हुए मनोहर अपनी रजाई अपनी तरफ खींचकर सो जाता है, जिससे अब टूटी खिड़की से अंदर आ रही ठंडी ठंडी हवा जमुना को लगती है, जिससे वो कुड़कुड़ाने लगती है। हे भगवान, इस बूढ़ू का धंधा पानी कितना ज़्यादा ख़राब हो गया। जब देखो रात भर रज़ाई दबाकर सो जाता है। हाँ हाँ, खींच लो, सारी रज़ाई मेरे ओढ़ने को छोड़ना मत ज़रा भी। अरे भाग्यवान है तो तुम्हारी तरफ भी रजाई। अरे मैंने सारी थोड़ी ली है। हाँ हाँ, जैसे कि रज़ाई तो तुमने 100 फीट जितनी लंबी चौड़ी भरवा रखी है, तो सब एक रज़ाई में एक साथ इकट्ठे सब लोग आराम से आ जाएंगे। अरे 5 से 6 फीट की रज़ाई है तो सबको ओढ़ने में तो छोटी पड़ेगी ही। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे सो लेने दो। जब देखो खाली कलेश करती रहती हो। अरे और लो, रजाई भी तुम भी रख लो। मुझको नहीं ओढ़ना, इसी तरह सो जाऊंगा मैं। मनोहर हाथ पैर सिकोड़कर बिना रजाई के सो जाता है। तभी झगड़े की आवाज से घर के बाकी सदस्य भी बिस्तर में उठकर बैठ जाते हैं। क्या हो गया? आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बेटा, मुझको झगड़ा करने का शौक थोड़ी चढ़ा है। एक तो वैसे ही मेरी नींद कितनी कच्ची है, ज़रा सी ठंड से नींद टूट जाती है। ऊपर से मुझे रज़ाई नहीं मिलती। दादी दादाजी, आप दोनों ने आज फिर से रजाई को लेकर लड़ाई कर ली। सो जाइए, कल सुबह स्कूल भी जाना है। दरअसल जमुना का बड़ा परिवार, जिसमें 3 बेटे, बहू, उनके बच्चे, जमुना और मनोहर को मिलाकर कुल 10 लोग थे। ऐसे में जब रजाई एक और ओढ़ने वाले अनेक हो तो दिक्कत होगी। मजबूरी में सभी एक ही रजाई में गुजारा करने को मजबूर थे। अभी तो चढ़ते ठंड में सर्दी से इतना बुरा हाल है। अब की बार दिसंबर जनवरी में कड़कड़ाकर ठंड पड़े, उससे पहले घर के लिए एक और रज़ाई खरीद के ले आओ। कैसे भी इतने बड़े परिवार का एक रज़ाई में सोना नहीं होगा। माँ, इस वक्त सर्दी के मौसम के चलते काम बहुत ही मंदा चल रहा है। हम तीनों भाई घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से फैक्ट्री में ज्यादा काम भी नहीं निकल रहा है, इसलिए सेठ ने हमारी तनख्वाह भी रोक रखी है। थोड़े दिन और रुक जाइए। जैसे ही हमारे पास थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे तो हम रजाई खरीद कर ले आएंगे। फिलहाल के लिए अब रजाई पर चर्चा खत्म करके आप लोग सब सो जाइए। इस तरह रात काली करने का कोई फायदा नहीं है। सवेरे काम पर भी जाना है। मगर रमेश भैया, इस एक रजाई में सब लोग नहीं आ पा रहे हैं। सपना भाभी, मुझे एक चादर बिछाने के लिए दे दीजिए। मैं साइड में बिस्तर लगाकर सो जाऊंगी। इससे बाकी लोगों को रजाई मिल जाएगी। मनीषा, तुम नीचे मत सो, क्योंकि तुम्हें सर्दी बहुत ही जल्दी लग जाती है। तुम्हारी जगह में मैं और रूपाली बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। मगर बहू घर में ओढ़ना तो एक ही है। बगैर ओढ़ने के कैसे सो पाओगी? ठंड लग गई तो लेने के देने पड़ेगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। सपना बिस्तर देखने लगती है, जहां कोने में एक फटी सी चटाई सहेज कर रखी हुई थी, जिसे उठाकर वो जमीन पर बिछा देती है। इस पतली सी चटाई से काम नहीं चलने वाला। हमें बिछाने के लिए कुछ और बिस्तर की जरूरत लगेगी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। इस सिंगल चटाई पर सोकर हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक तो वैसे ही ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, और अब तो बिस्तर पर बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तभी रूपाली घर के कोने में रखी जूट की बोरी देखती है, जिससे कि उसे जुगाड़ आता है। ये जूट के बोरे किस दिन काम आएंगे? इसी को चटाई के ऊपर और नीचे वाली सतह पर बिछाकर थोड़ा मोटा बिस्तर कर लेते हैं। ये जूट की बोरी काफी ज्यादा गर्म होती है, तो इसका बिस्तर लगाकर सोने में सर्दी भी नहीं लगेगी। क्या बात है देवरानी जी,
मैं तो कभी कभी सोचती हूँ आपके दिमाग में 5G की स्पीड जितनी तेजी में जुगाड़ कहाँ से आ जाता है। हम जैसे मिडिल क्लास बहू को इस तरह के जुगाड़ आ ही जाते हैं। चलिए अब जल्दी से बिस्तर करते हैं। बाप रे, ये बोरी का बिस्तर 5 मिनट में ही कितनी बुरी तरीके से शरीर काटने लगा। पता चले रात भर इस बोरी बिस्तर पर सोना सुबह तक हमें भारी पड़ जाए और पूरे शरीर में खाज खुजली मच जाए। बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी थोड़ी थोड़ी खाज मच रही है। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर से अपनी साड़ी बिछाकर सो जाते हैं। नरम मुलायम है तो नींद आ जाएगी। दोनों अब डबल करके बिस्तर पर अपनी साड़ी बिछा देती हैं। पहले की तुलना में अब तो बिस्तर कुछ नरम मुलायम सा लग रहा है। ऐसा करो रूपाली, तुम अपनी साड़ी मत बिछाओ, इसे ओढ़ लेंगे। पर जेठानी जी, इस पतली सी साड़ी में ठंड थोड़ी भाग जाएगी। तो ठीक है, फिर जिस तरह हमने इस बोरी से बिस्तर का जुगाड़ लगाया है, रजाई का भी जुगाड़ बिठा लेते हैं। साड़ी के ऊपर 5-6 बोरे साट लेते हैं। What an idea, जेठानी जी। दोनों साड़ी के ऊपर से कुछ बोरों को साट कर सो जाती हैं, जिससे दोनों को थोड़ी बहुत गर्माहट का एहसास होता है। वैसे ये बोरी की रजाई तो काफी ज्यादा मात्रा में गर्माहट पैदा कर रही है। हाँ, लेकिन ये असली रजाई जितनी गर्माहट नहीं कर सकती। वैसे देखा जाए तो जितना लंबा चौड़ा हमारा ससुराल है, उसके हिसाब से तो ओढ़ने के लिए 20 से 25 फीट रजाई बनवानी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन जब हमारे पतियों से एक 5 से 6 फीट की हल्की रजाई भी नहीं खरीदी जा रही, तो इतनी मोटी भारी रजाई वो कहाँ से भरवा पाएंगे? क्योंकि घर में कमाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा हैं। फिर मकान का किराया अलग देना पड़ता है। जब खर्चा ही इतना ज्यादा है तो रजाई कहाँ से लेंगे? चलिए सो जाइए, सुबह खाना पीना भी बनाना होगा। दोनों बहू के अलग बिस्तर लगाकर सोने के बाद भी ससुराल वालों के बीच रजाई की खींचातानी रात भर चलती है। यूं ही ठंड में कुकुरते हुए सुबह हो जाती है। देखा, लग गई ना सर्दी। इसीलिए कहती हूँ रात को भी स्वेटर पहनकर ही सोया करो। मैं भी काढ़ा बना देती हूँ, पी लेना। मुझको नहीं पीना, बहुत कड़वा काढ़ा है। अच्छा, एक न्यू रजाई खरीद लो ना मम्मी, प्लीज। नेहा बेटी, तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो ना, ऐसे जिद नहीं करते। और वैसे भी हमारे घर में एक रजाई तो पहले से ही सोने के लिए है। पर मम्मी, मुझे नहीं सोना इस सड़ी रजाई में। पता है, उसमें बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। ऊपर से रजाई कभी दादा, कभी पापा, कभी चाचा खींचते रहते हैं। मुझको रजाई भी नहीं मिलती। बेटा, भी तुम स्कूल जाओ। रही बात रजाई की, तो मैं तुम्हारे लिए नरम मुलायम रजाई बना दूंगी। नई रजाई के बाद से नेहा खुश होकर स्कूल चली जाती है। तभी जमुना कहती है, सपना बहू, तू तो अच्छे तरीके से देख रही है। अभी घर के कितने बुरे हालात चल रहे हैं। तुझे बच्चे को इस तरीके से नई रजाई दिलवाने का दिलासा नहीं देना चाहिए था। माँ जी, रमेश जी ने बोला है, उनकी फैक्ट्री में काफी ज्यादा कपड़ों के कतरन निकल रखे हैं, तो मैंने घर पर लाने को कहा था कि कुछ कतरन से हम सर्दी के मोटे मोटे बिस्तर बना लेंगे और बच्चों के लिए गुद्दड़ी वाली रजाई बना देंगे। अच्छा, ठीक है बहू, ये रजाई ले जाकर थोड़ा धूप में डाल दो। सपना रजाई उठाकर आंगन में लाकर सूखने डाल देती है। तभी रजाई जगह जगह से फटी होने के चलते काफी सारी रुई आंगन में फैल जाती है। जेठानी जी, फिर से रजाई कहीं से फट गई है, रुई बाहर निकल रही है। तभी रूपाली रजाई के फटे हिस्से को देखकर गरीबी से कुड़कुड़ करने लगती है। इस बार तो रजाई जरूरत से ज्यादा ही फट गई है। अरे, अब तो इस रजाई के चितरे हो गए हैं। पता नहीं कब तक इस चादर जितनी पतली रजाई को चलाना पड़ेगा। रूपाली अभी ऐसा कह रही होती है कि तभी सामने के घर में रहने वाली अमीर तृप्ति अपनी बालकनी में आकर रजाई फैलाने लगती है। रजाई देखने में बहुत ही मखमली, महंगी और नई लग रही थी। लगता है हमारी पड़ोसन ने नई रजाई भरवाई है। डिजाइन भी देखने में कितना सुंदर लग रहा है और रजाई का अर्ज भी कितना लंबा चौड़ा है, कम से कम 10 से 15 फीट की है। और एक हमारी रजाई है जो पूरी तरीके से घिस गई है, इसमें तो ठंड भी नहीं रुकती। दोनों अभी पड़ोसन के रजाई को देखकर बातें कर रही होती हैं कि तभी तृप्ति बड़बड़ाने लगती है। तुम दोनों का सुबह सुबह कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो आंखें जमाकर नॉन स्टॉप मेरी नई नई रजाई को घूरे जा रही हो? तृप्ति बहन, हम तो केवल ऐसे ही बस देख रहे थे। आपकी रजाई का कलर काफी फैंसी और रजाई की लेंथ भी काफी ज्यादा है। हम
क्योंकि मैंने स्पेशली ऑर्डर देकर 15 फीट की लेंथ की रजाई बनवाई है। काफी सॉफ्ट और मुलायम है। ये रजाई प्योर कपास की है। वैसे तृप्ति बहन, ये रजाई बनवाने में कितना खर्चा लगा था? अगर खर्चा थोड़ा कम होगा तो हम भी इस अर्थ की रजाई बनवा लेंगे। ये रजाई बनवाने में 25 से 30 हजार का खर्चा बैठा था, जो कि तुम्हारी औकात से बाहर है। इसीलिए तुम अपनी फटीचर रजाई को कंटिन्यू चलाओ, जैसे कि हर साल घिस पीट कर चलाते हो। अरे आजकल तो इंसान दीवारों का पेंट भी इतना नहीं चलाता जितना कि तुम लोगों ने एक ही रजाई में इतनी सर्दियां निकाल दी। अपनी महंगी रजाई पर घमंड खाते हुए तृप्ति सपना रूपाली मनीषा को नीचा दिखाकर अंदर चली जाती है। तभी जमुना आंगन में आती है। बहू, तुम लोग किस लिए इससे बातचीत रखती हो? थोड़ी अमीर क्या है, खुद पर ऐसे घमंड दिखाती है जैसे कहीं की करोड़पति हो। पर माँ जी, पड़ोसन ने बात तो सच ही बोली थी। अब इस रजाई की ऐसी हालत कूड़ेदान में फेंकने वाली हो गई है, मगर हम फिर भी उड़ रहे हैं। अब तो इस रजाई को बाहर सुखाने में भी शर्म सी लगती है। देखिए, बाकी सबकी बालकनी में कितनी चमचमाती रजाई सूख रही है। मनीषा बहू, दूसरों की देखा देखी करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे नसीब में जितनी गरीबी लिखी है उसे काटना तो पड़ेगा। भगवान की दया से सर्दी के मौसम में हमारे घर का दाना पानी चल रहा है, सर पर छत है। जरा उनके बारे में सोच कर देखो जो बेघर होकर फुटपाथ पर इतनी ठंड भरी मौसम में खुले में रहते हैं। अगर कोई हमसे ज़्यादा अमीर है तो कोई हमसे ज़्यादा गरीब भी है, और हमेशा ज़िंदगी जीने के लिए अपने से गरीब को देखकर चलना चाहिए। जमुना की बातों में समाज के दबे कुचले गरीब वर्ग का 2 टाइम की रोटी कपड़ा जोड़ने का संघर्ष साफ दिख रहा था। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और ठंड चरम सीमा तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिन भर कोहरा छाया रहता है। सारी बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। अरे आज तो हद से ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। चौखट पर आते ही कपकपी चढ़ रही है। इतना खराब सर्दी का मौसम होगा तो काम पर कैसे जाएंगे? सुरेश भाई, अगर ठंड देखकर घर में बैठ जाए तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? थोड़ी दूर ही जाना है, चल लेते हैं। बेटा, मैं तो कहती हूँ थोड़ा कोहरा कट जाने दो, तब आराम से जाना। अगर ठंड लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। थोड़ी देर रजाई में आकर बैठ जाओ, तब तक के लिए मौसम खुल जाएगा। तब तक बहू रोटी पानी बना लेगी तो गरम गरम खाकर चले जाना। मनोहर के बोलने पर तीनों रजाई में बैठ जाते हैं, मगर रजाई ओढ़कर चादर जितनी पतली हो चुकी थी। ये रजाई भी बस नाम की रह गई है। ठंड तो इसमें भागती ही नहीं है। मगर बेटा, इस ठंड में थोड़ा तो सोने का सहारा देता ही है। सर्दी की वजह से मुझको भी खेत की कटाई का काम नहीं मिल रहा, वरना थोड़े पैसे बन जाते तो एक कंबल खरीद कर ले आता। रजाई भरवाना तो बस में नहीं। रुई का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम जैसे 2 टाइम की रोटी कमाने खाने वाले के लिए तो रजाई खरीदना ख्वाब ही बन गई है। तुम भी तो एक ही काम पर अटक कर रह गए हो, जैसे कि दुनिया में खेत की कटाई के अलावा और कोई दूसरा कामकाज नहीं है। तुम जब देखो मुझ पर ही राशन पानी लेकर क्यों शुरू हो जाती हो, जबकि तुमको पता है कि मेरा हर्निया का ऑपरेशन हो रखा है। ज्यादा भार उठाना मना है, वरना सुरेंद्र के साथ बेलदारी के काम पर जाता तो कहीं से भी 1200-1300 लेकर आता। खाली सोचने से नहीं होता, करने से होता है। इतने मर्द होने के बावजूद एक नई रजाई खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। गरीबी जो मुंह बाएं खड़ी है। एक बार फिर से रजाई को लेकर जमुना मनोहर में झगड़ा चालू हो जाता है, जिसे सुनकर चूल्हा लगाकर साइड में खाना बना रही बहू आपस में बातचीत करने लगती है। सच में 2-4 दिनों से मौसम कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है। किसी तरह हल्की फुल्की सर्दी में तो इस पतली रजाई में उड़कर काम चल जाता था, लेकिन कल से कितनी ज्यादा कड़कड़ा कर सर्दी पड़ रही है। रात तो मेरी ठंड में कांपते कांपते ही निकल गई। मुझे तो रजाई जरा सी भी नहीं मिली थी। देवरानी जी, हम लोग इस रजाई को कितने सालों से उड़ते आ रहे हैं, इसीलिए रजाई पुरानी होकर सिकुड़कर सिंगल चादर जितनी छोटी हो गई है। ऊपर से बेचारे हमारे पतियों की भी इतनी आमदनी भी नहीं है कि वो घर का खर्च के बाद रजाई ले आएं। हम तीनों को ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे खाना पीना बन गया हो तो जल्दी से दे दो, हमें कारखाना जाने को देर हो रही है। जी, बस अभी लाए। रूपाली फटाफट से गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी सब्जी परोस कर देती है। वैसे ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म खाना ही सही होता है, वरना थोड़ी देर के लिए बनाकर रख दो तो बर्फ जितना ठंडा हो जाता है कि गले से निगला भी नहीं जाता।
ओढ़ने के लिए नरम गरम रजाई न सही, गरम गरम स्नूटी तो खाने को नसीब ही हो गई। इसी से थोड़ी बहुत शरीर में गर्माहट आ गई। काम पर जाया जा सकता है। तीनों खाना खाकर जैसे ही काम पर जाने लगते हैं तो सपना रमेश को बोलती है। अजी आपने कहा था कारखाने से कपड़े की कतरन लेकर नहीं आए। अरे काम के चक्कर में रोज लाना भूल ही जाता हूँ। आज आते टाइम याद से लेते आऊंगा। कुछ ही देर में तीनों कांपते कांपते ओस में भीगी अवस्था में कारखाने में आते हैं, जहां बाकी मजदूर समय से पहले आकर काम कर रहे थे और कारखाने का सेठ मोटाराम हीटर की गर्म हवा में गरम गरम गाजर का हलवा खा रहा था। अरे वाह 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 वाह, बढ़िया लजीज गाजर का हलवा बना है। ठंड के मौसम में इतना गर्मा गर्म गाजर का हलवा तो पेट भर के खाने वाला नाश्ता है। राम राम मोटाराम सेठ। आइए आइए सेठ जी, आ गए आप तीनों। नाश्ता पानी लेके या मंगवाऊं? सेठ माफ करना, आज आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन रास्ते पर काफी ज्यादा धुंध छाया हुआ था, इसलिए देर हो गई। अरे तुम तीनों ने रोज रोज लेट आने का धंधा पानी लगा दिया है। तुम्हारी देखा देखी कल को बाकी मजदूर भी लेट आएंगे तो हो गया कारखाने का बेड़ा गर्क। सेठ, तुम जब देखो गाली गलौज पर क्यों दारू हो जाते हो? माना हम लेट आते हैं, लेकिन काम तो पूरा करके जाते हैं ना। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो लेट आता है, ऊपर से अकड़ के दिखाता है। अरे रमेश, समझा ले अपने भाई को। सेठ, आप गुस्सा मत करो, तो आइंदा से हम लेट नहीं आएंगे, टाइम पर आएंगे। कुछ ही देर में तीनों कपड़ों का माल तैयार करते हैं। देखते ही देखते छुट्टी का टाइम हो जाता है। सेठ, हमारे हिस्से का काम पूरा हमने कर लिया है, अब हम घर जा सकते हैं क्या? अरे काम तुम तीनों पूरी मेहनत और शिद्दत से करते हो। तुम्हारी इसी चीज से मैं खुश रहता हूं। बस देर से मत आया करो, मुझे भी तुम्हें बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। हम समझ रहे हैं सेठ जी। वैसे जो फैक्ट्री से वेस्ट कपड़े की कतरन निकली है, उसे हम घर ले जाएं। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे किसी काम आ जाएगी तो ले जाओ, वरना मैं तो आज इसे कूड़े में ही फेंक देता। तीनों सारे कपड़े के नरम कतरन को बड़ी सी बोरी में डालकर अपने साथ घर ले आते हैं। जहां नेहा रजाई ओढ़ रही थी, तभी रजाई फट जाती है। एक रजाई थी, उसको भी फाड़ दिया। माँ, इसमें नेहा की गलती नहीं है। ये रजाई बिल्कुल अंदर से सड़ गई है, इसलिए जरा से खींचने पर फट गई। माँ जी, आप परेशान मत होइए। आज ये लोग कपड़ों की कतरन लेकर आए हैं ना, आज की रात कैसे भी काट लेंगे। कल किसी तरह हम नई रजाई बिठा देंगे। उस दिन मजबूरी में पूरा गरीब ससुराल सर्दी में बोरी ओढ़कर सोता है, जिसे सुबह तक सबके शरीर में खुजली होने लगती है। लगता है रात को बोरी ओढ़कर सोने से खुजली लग गई है। जल्दी से खाना पीना बनाकर हम रजाई बनाना शुरू कर देंगे। कुछ ही देर में खाना पीना बनाने के बाद तीनों फटी रजाई को बाहर लाती हैं और उसके अंदर से रुई को निकालकर उसे थापी से धुनने लगती हैं। ये देखकर पड़ोसन गायत्री शारदा आती है। अरे अरे, तुम तीनों पुरानी रुई को क्यों धुन रही हो? रजाई बनाने का काम शुरू कर दिया है क्या घर बैठे बैठे? नहीं नहीं आंटी, वो हमारी रजाई फट गई है, तो बस उसी की रुई से दोबारा से दूसरी रजाई तैयार कर रहे हैं। मगर ये रुई तो एकदम खराब और चिपक गई है, तो इसकी रजाई बढ़िया थोड़ी बैठेगी। आंटी जी, पुरानी रुई को भी धुनकर उससे हल्के फाहे का बनाया जा सकता है। अच्छा जी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वैसे मैंने कुछ चादर ठन के कपड़े निकाल कर रखे हैं, तुम्हें चाहिए हो तो ले लेना। आंटी जी, अगर चादर आप हमें अभी दे देती तो हम सोच रहे थे थोड़ी ज्यादा फिट की लंबी रजाई बना लेते। हाँ हाँ, सपना बहू क्यों नहीं, चलो अभी चल कर ले आओ। सपना शारदा के साथ उसके घर जाती है, जहां वो अपने मैट साइज गद्दे के डबल बेड से ज्यादा लंबे चौड़े साइज की सारी चादर कपड़े भी देती है, जिसे लेकर सपना घर आती है। पड़ोसन गायत्री भी कहती है, वैसे मैंने भी कुछ पुरानी रजाई ऐसे ही तय करके रखी है, जो कि मैं ओढ़ने में इस्तेमाल नहीं करती, तो अगर चाहिए हो तो ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी, आप दे दीजिएगा, उसकी रुई से हमारा काम बन जाएगा। वैसे तो जमुना का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन पड़ोसियों के साथ उनका स्वभाव काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए पड़ोसी जहां तक हो सके उनकी मदद किया करते थे। अब तीनों बहुएं चादर को जोड़ जोड़कर उसे सिलना शुरू करती हैं। शुक्र है हमारा 100 फीट लंबा चौड़ा कवर तो तैयार हो गया, बस इसके अंदर रुई भरनी है। हमारे पास ज्यादा रुई नहीं है, रुई कम रहेगी। फिलहाल के लिए जितनी रुई है उसे भर कर देखते हैं। तीनों थरथराते हुए रजाई के खोल के अंदर रुई डालना शुरू करते हैं, मगर वो आधी रहती है।
इतनी सी रोई तो हमारी आधी रजाई भी नहीं भर पाई। रजाई अगर पतली बनेगी तो ज्यादा गर्माहट नहीं करेगा। हमें भारी रजाई बनाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे याद आया, जब हम जंगल में लकड़ी बिनने जाते थे तो वहां पर कपास की तरह का ही एक वन पौधा होता है, उससे काम बन जाएगा। अगले दिन ठंड में अब तीनों जंगल आती हैं, जहां आधे से ज्यादा जंगल का भाग उस कपास जैसे दिखने वाले वनवारी से भरा हुआ था, जिसे तोड़कर वह घर लाती हैं। जिसके बाद वह अब रजाई को पूरी तरीके से भरकर उसी पर मोटे मोटे धागे चलाकर बहुत ही बढ़िया सुंदर 100 फीट की लंबी रजाई तैयार करती हैं, जिससे पूरा परिवार रात में गरमाई में सोता है। आहा, आज ये 100 फीट की लंबी रजाई तो खुलने से ही पूरे घर में गर्माहट सी भर गई। आज नींद बढ़िया बढ़िया पड़ेगी। अब तो मैं भी आराम से काफ़ी रज़ाई अपने नीचे दबाकर सोती हूँ। आखिर यह रज़ाई 100 फीट की लंबी जो है। आखिर में पूरा ससुराल 100 फीट लंबी रजाई में ही बैठकर गर्मा गर्म खाना खाता है और गर्माहट में चैन सुकून से सोता है।